हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स हब। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स हब। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अभी तक हमने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा और हमने एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट कर ली। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन वर्ड से तो आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत बार रिलेशन वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन, रिलेशन बिटवीन टू लाइन्स, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो रिलेशन होने के लिए कम से कम दो लोगों या दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम भी रिलेशन समझने के लिए दो सेट्स ले लेते हैं। लेट अस टेक सेट ए इज इक्वल टू 1, 4, 5। ठीक है, एंड लेट अस टेक सेट बी इज इक्वल टू 2, 3, 6। ठीक, हमने ये दो सेट ले लिए। ठीक है, अब मैं कहूँगी कि ए और बी का रिलेशन है, तो नाउ द क्वेश्चन इज किसका रिलेशन किससे। ठीक है, तो लेट अस टेक ए का रिलेशन है बी से। ठीक है, ए के एलिमेंट्स का रिलेशन है बी के एलिमेंट्स के साथ, और जब भी ए का रिलेशन बी से होगा दैट मीन्स ए के एलिमेंट्स जो हैं ऑर्डर्ड पेयर में पहले आएंगे। ठीक है, जो भी आप ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से होगा, ए से, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से होगा, बी से। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख लूँ बी का एलिमेंट्स का रिलेशन है ए के एलिमेंट्स के साथ, तो इस केस में जो भी हम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट बी से होगा और सेकंड एलिमेंट ए से। ठीक, तो फिलहाल हम ए का रिलेशन ले लेते हैं बी से। ठीक, अब ए के एलिमेंट्स का बी से रिलेशन कौन कौन सा हो सकता है। 1 का रिलेशन 2 से, 3 से, 6 से हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम रिलेशन को लिखेंगे कैसे, 1 2, 1 3, 1 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 1 इज रिलेटेड टू 6। ठीक है, अब 4 ले लेते हैं। 4 का रिलेशन 2, 3 और 6 के साथ कैसे हो सकता है, 4 2, 4 3, 4 6। दैट मीन्स 4 इज रिलेटेड टू 2, 4 2, 4 3, 4 6। ठीक है, इन द सिमिलर वे 5 का रिलेशन बी के एलिमेंट्स के साथ कैसे होगा, दैट विल बी 5 2, 5 3, 5 6। ठीक है, तो ये सारे हमने क्या लिख दिए, ए के एलिमेंट्स के बी के एलिमेंट्स से जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हो सकते थे वो हमने लिख लिए। तो अब अगर मैं इन सभी ऑर्डर पेयर्स को सेट में रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है ना, तो ये आपके पास ए क्रॉस बी बन गया। ए क्रॉस बी क्या था, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हुज फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। ठीक, तो हमने ये सारे के सारे जितने भी पॉसिबल रिलेशनशिप थे ए के एलिमेंट के बी के एलिमेंट के साथ वो सभी लिख लिए। अब ये ऑर्डर पेयर क्या बता रहा है, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 3। सो दैट मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमें क्या बता रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ 1 इज रिलेटेड टू 2, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे मैंने आपके सामने दो आदमी खड़े कर दिए, मैं बोल रही हूँ इन दोनों का आपस में रिलेशन है। ठीक है, लेकिन आप मुझसे तो ये पूछेंगे मैम आप बोल रहे हो रिलेशन है इन दोनों का, तो इन दोनों का रिलेशन है क्या, क्या ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं या भाई हैं, ये क्या हैं। ठीक है, तो इन द सिमिलर वे मैं आपको बोल रही हूँ 1 इज रिलेटेड टू 2, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि 1 और 2 में रिलेशन तो है, लेकिन है क्या रिलेशन। तो दैट मीन्स रिलेशन को समझने के लिए हमेशा रिलेशन डिफाइन भी करना ज़रूरी हो जाता है कि रिलेशन है क्या दो एलिमेंट्स के बीच में। तो जब भी हम रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन को डिफाइन भी करेंगे कि रिलेशन क्या है। ठीक, तो जैसे हम बात कर रहे हैं ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट से रिलेशन है, तो हमें अगर इसको मैथमेटिकली लिखना होगा हम कैसे लिख लेंगे, आर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट से रिलेशन है। और इस रिलेशन को अगर हम डिफाइन कर दें, दिस रिलेशन इज डिफाइंड बाय, लेट अस से मैं इस रिलेशन को लिख रही हूँ कि इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं एक्स और
वाई, ठीक है। ये हमने इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स ले लिए और उसमें इस ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई। तो अब एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है, लेकिन है कैसा रिलेशन, मैं बोलूँगी एक्स जो है वो वाई से छोटा है। तो ये क्या किया मैंने, ये रिलेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है, फॉर एवरी। अब ये भी मुझे बताना है कि एक्स कहाँ से है, एक्स कहाँ से है, ए से। दैट मीन्स पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का कहाँ से होना चाहिए, ए से, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए, बी से। तो दैट मीन्स एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन को डिफाइन कर दिया, ठीक। अब हमें ये सारे रिलेशंस लिखने हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। अब मुझे इस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं जिसमें x जो है वो y से छोटा होगा। x मीन्स a के एलिमेंट्स, y मीन्स b के एलिमेंट्स, यहाँ हमने डिफाइन कर दिया इसको। दैट मीन्स a के एलिमेंट b के एलिमेंट से जो छोटा होगा वही हमने लिखने हैं, वो ऑर्डर पेयर्स हमने लिखने हैं। तो 1 ले लेते हैं a का एलिमेंट। अब देखते हैं 1 जो है b के किन किन एलिमेंट से छोटा है, तो ये 2, 3 और 6 से छोटा है 1। दैट मीन्स हम 1, 2 ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं, 1, 3 लिख सकते हैं और 1, 6 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 1, 2, 1, 3, 1, 6, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने ऑर्डर पेयर लिए उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से छोटा है, ठीक है। अब ले लेते हैं x लेस देन y ही लेना हमने। अब हम ले लेते हैं x मीन्स एलिमेंट ऑफ a, 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 किन किन से छोटा है, 4 सिर्फ 6 से छोटा दिख रहा है, 2 और 3 से छोटा नहीं है। तो हम 4, 2, 4, 3 नहीं लिख सकते इसमें, तो हम क्या लिखेंगे 4 और 6। तो इस रिलेशन में हमने लिख दिया 4, 6 बिकॉज 4 इज लेस देन 6। समझ में आ गया। अब हम ले लेते हैं a का एलिमेंट नेक्स्ट 5 b के एलिमेंट से, कौन से एलिमेंट से छोटा है, तो 5 6 से छोटा है। तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर और आ गया 5, 6। तो इस रिलेशन में ये जो डिफाइंड है x लेस देन y, इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम, अब मैं बोलूँगी 1 इज रिलेटेड टू 2, और इन दोनों का रिलेशन क्या है, 1 2 से छोटा है। मैं बोलूँगी 4 इज रिलेटेड टू 6, लेकिन रिलेशन क्या है इन दोनों में, 4 6 से छोटा है। तो इस बार आपका रिलेशन डिफाइंड है x लेस देन y। समझ में आ गया। चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक रिलेशन और ले लेते हैं। अब हमने इसी रिलेशन फ्रॉम a टू b, दोनों सेट a और b लिए हुए हैं, सेम सेट लिए हुए हैं। तो हम लोग इसको R1 ले लेते हैं, ठीक है। तो सभी हर बार में R नाम नहीं ले सकते ना, तो इसलिए हम R1 ले लिया। अब दूसरी रिलेशन जो मैं डिफाइन कर रही हूँ उसके लिए मैंने R2 ले लिया। सेम वैसे ही लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई, ठीक है। तो मैंने बोल दिया इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, लेकिन इन ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स में रिलेशन क्या होगा, y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। तो ये जो भी मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं इसमें जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। फॉर एवरी x कहाँ से होगा, a से, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से होगा, a से, एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक। तो ये मैंने R2 रिलेशन को डिफाइन कर दिया। अब हमें वही ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं जिसमें y इज डिविजिबल बाय x। तो y किसका एलिमेंट होना चाहिए, b का, ठीक है, ये लिखा हमने। और x किसका एलिमेंट होना चाहिए, a का, ठीक। तो चलिए R2 लिखते हैं। अब b के एलिमेंट हमने वही लिखना है जो x से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो पहले हम 2 ले लेते हैं b का एलिमेंट। 2 कौन से a के एलिमेंट से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, हाँ हो जाता है, ठीक है ना। 2 1 से डिवाइड हो जाता है, बिकॉज 1 तो हर किसी को डिवाइड कर देता है, ठीक है, कोई भी नंबर होगा। तो 3 भी 1 से डिवाइड हो जाता है, 6 भी 1 से डिवाइड हो जाता है। तो आपके पास कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, 1 2, 1 3, 1 6, ठीक है ना। तो ये मैं बोलूँगी 1 इज रिलेटेड टू 6। तो क्या रिलेशन है दोनों में, 6 इज डिविजिबल बाय 1। इन द सिमिलर वे 3 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास आ गए, ठीक। अब और ले लेते हैं b के एलिमेंट्स, 3 ले लेते हैं। 3 क्या 4 और 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता।
1 से डिवाइड होता था तो वो हमने लिख दिया 1 3, ठीक। तो 3 का जो ऑर्डर पेयर बनता था वो हमने लिख लिया। अब ले लेते हैं 6, 6 1 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो हमने 1 6 तो लिख लिया हुआ है। अब 6 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 6 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो दैट मीन्स जो इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनते थे वो हम लिख चुके, इसके अलावा और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन बन गया R2, इसमें ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, ठीक। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक रिलेशन और ले लेते हैं। लेट अस टेक R3, ठीक है। R3 हम डिफाइन करेंगे ये वाला रिलेशन एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये हमारा रिलेशन R3 हमने डिफाइन कर दिया, जिसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, ठीक है ना। तो x क्या है आपका, x क्या है, A के एलिमेंट्स हैं। तो A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 4 और 5। दैट मीन्स आप यहाँ पे x के बदले 1 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। R3 इज इक्वल टू, ठीक। तो आपका अगर आपने x 1 लिखा, y कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया 1 2। अब अगर x आपने 4 लिखा तो आपका y कितना बन जाएगा, 4 + 1 5। तो x आप 4 लिखेंगे तो y कितना बन जाएगा, 5। अब अगर x आप 5 लिखेंगे तो y कितना बन जाएगा, 6, ठीक। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में आ गए। लेकिन हमने क्या ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ठीक लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, एक कंडीशन और भी दी हुई है इस रिलेशन में, डिफाइन किया गया है कि x जो है दैट मीन्स पहला एलिमेंट A से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट B से होना चाहिए। तो 1 2 चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 1 कहाँ से होना चाहिए, A से, हाँ ये A से है, ठीक है। अब 2 सेकेंड एलिमेंट B से होना चाहिए, हाँ ये B से है। 4 A से होना चाहिए, A से है। 5 B से होना चाहिए, 5 तो यहाँ पर है नहीं B में। दैट मीन्स ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हमारा गलत हो गया, ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं आएगा बिकॉज ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब चलते हैं 5 A से होना चाहिए, हाँ ये A से है। 6 B से होना चाहिए, हाँ 6 B से है। तो दैट मीन्स ये ठीक है हमारा। तो R3 में आपके पास दो ही ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, कौन से, 1 2 5 6, ठीक है। तो हमने 3 रिलेशन पढ़ लिए, R1 R2 और R3। अब तीनों रिलेशंस जो हैं अगर आप इनको देखो, पहले R1 की बात कर लेते हैं। R1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं देखिए वो सारे के सारे A क्रॉस B में प्रेजेंट हैं, ठीक है। A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं, देखिए 1 2 A क्रॉस B में है, 1 3 A क्रॉस B में है, 1 6 भी A क्रॉस B में है। इन द सिमिलर वे 4 6 और 5 6, 4 6 5 6। तो दैट मीन्स R1 के जितने भी एलिमेंट्स थे वो A क्रॉस B में है। तो R1 के सभी एलिमेंट A क्रॉस B में होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, R1 सबसेट हो गया किसका, A क्रॉस B का, ठीक। अब R2 देख लेते हैं। R2 के एलिमेंट्स है 1 2 1 3 1 6, तो A क्रॉस B में है 1 2 1 3 1 6, ठीक है। तो R2 के सभी एलिमेंट्स A क्रॉस B में हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, R2 भी क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, A क्रॉस B का। अब R3 चेक कर लेते हैं, 1 2 और 5 6, 1 2 और 5 6 ये दोनों एलिमेंट भी A क्रॉस B में हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स R3 भी सबसेट हो गया आपका A क्रॉस B का। अब आपने ये तीनों रिलेशन R1 R2 और R3 देख लिया, ये तीनों के तीनों क्या हैं, सबसेट्स हैं A क्रॉस B के। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर कोई दो सेट दिए हुए हैं A और B और हमारा रिलेशन है फ्रॉम A टू B, तो रिलेशन हमेशा जो भी रिलेशन उस पर डिफाइन करेंगे वो हमेशा क्या होंगे, सबसेट होंगे किसके, A क्रॉस B के। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई रिलेशन की। तो रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B क्या होगा, दैट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है ना। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, समझ में आ गया। चलिए तो अभी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, ए रिलेशन R फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A
ठीक है। तो जो ए है वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और बी भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, दैट मीन्स रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वो क्या हो जाएगा, इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या निकले थे हमारे, सभी सबसेट्स निकले थे किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिख रहे हैं, द सबसेट is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B। अभी जो भी आपके रिलेशन में जो भी सबसेट्स बने थे वो सबसेट्स ऐसे ही नहीं बन गए थे। अब मेरे पास कोई सेट है, मुझे कोई बोले उसके सबसेट्स बनाए, तो मैं जितने भी उसके सबसेट्स बनते होंगे वो सब बना सकती हूँ, लेकिन रिलेशन में जो भी सबसेट्स बनेंगे वो सबसेट्स में डिस्क्राइब होना चाहिए रिलेशनशिप। ठीक है ना, तो जैसे ये सभी सबसेट बन गए थे ए क्रॉस बी के, R1 जो था वो सबसेट था ए क्रॉस बी का, लेकिन इसमें जो भी आपके सबसेट बने थे, ठीक है, उसमें रिलेशन डिफाइन था किसके किसके बीच में, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में रिलेशन डिफाइन था, वो डिस्क्राइब किया गया था रिलेशनशिप है क्या इन दोनों के बीच में। जैसे 1 और 2 के बीच में रिलेशन क्या था, 1 इज लेस देन 2। ठीक है, 4 और 6 में रिलेशन क्या था, 4 इज लेस देन 6। तो जो भी सबसेट बनता है उसमें रिलेशनशिप डिफाइन होता है फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का होगा उसमें। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए कुछ चीज़ें और हैं जो हमें समझनी है। हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो हम पहले लिए थी। ए हमने 1 4 5 ले लिया, बी ले लिया 2 3 6। अब हमने बहुत से रिलेशन डिफाइन किए थे, एक रिलेशन ले लेते हैं, आर फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय R is equal to एक्स वाई सच दैट x लेस देन y वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। हमने ये रिलेशन ले लिया x लेस देन y। तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बन गए थे, इसमें क्या रिलेशन बन गया था, 1 2 1 3 1 6 4 6 5 6, ये सभी ये इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए थे। ठीक है, अब ये जो मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिखा है 1 2, ठीक, अब इसमें 2 क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2 इज एन इमेज ऑफ 1। ठीक है, ये जो ऑर्डर पेयर लिखा 1 2, इसमें 2 क्या है, 2 इज द इमेज ऑफ 1, और 1 को क्या बोलेंगे हम, 1 इज द प्री इमेज ऑफ 2। 1 क्या हो जाता है, इज द प्री इमेज ऑफ 2। इन द सिमिलर वे जब मैं 1 और 6 की बात करती हूँ तो 6 इज द इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज द प्री इमेज ऑफ 6। समझ में आ गया। चलिए अभी देखिए, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, कोई भी रिलेशन है उसकी डोमेन कौन सी होगी, डोमेन क्या है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उनका अगर हम सेट बना लें, ठीक है, इन ए रिलेशनशिप आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो रिलेशनशिप कहाँ से कहाँ पे होगा, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो जो हम सेट बनाएंगे फर्स्ट एलिमेंट्स का, वो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिलेशन है, इसमें ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या दिख रहा है 1, और कौन सा है फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में, 4 और 5। कौन कौन से हैं, 1 4 और 5। अगर इन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट का मैं सेट बना दूं, ठीक है, सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी, तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, समझ में आ गया। जो भी आपके पास रिलेशन होगी उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका अगर आप सेट बना दो तो वो, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ आर। समझ में आ गया। चलिए अभी नेक्स्ट है आपके पास रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ रिलेशन आर क्या है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो जो सेकेंड एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स के इन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनका जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। ठीक है, तो जैसे ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक, इसमें इस रिलेशन में ये जो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनका सेकेंड एलिमेंट लेना है आपने। ठीक है, जैसे सेकेंड एलिमेंट है 2 3 6, ठीक है, 2 3
6। तो अगर इन एलिमेंट्स का मैं सेट बना दूं, इन्होंने बोला ना सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट, जितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, अगर उनका मैं सेट बना दूं तो वो क्या बन जाएगा, रेंज ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट कौन से हैं, 2, 3 और 6। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ आर, वो क्या हो जाएगा 2, 3, 6। ठीक है, समझ में आ गया रेंज। अब देखते हैं कोडोमेन क्या होती है। ठीक है, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। अब जैसे ये रिलेशन दिया हुआ है आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा सेट बी है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, तो पूरा सेट बी क्या है, 2, 3, 6। तो अगर मुझे इस रिलेशन में कोडोमेन लिखना हुआ तो मैं ये पूरा सेट लिख दूंगी बी। ठीक है, तो इसकी कोडोमेन क्या हो जाएगी, कोडोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू 2, 3, 6। ठीक है, तो ये मैंने इस रिलेशन की कोडोमेन निकाल ली। ठीक है, अब एक नोट है, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, जो रिलेशन की रेंज होगी दिस इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, चलिए देखते हैं, हमने जो एग्जांपल्स किया था उसमें चेक करते हैं क्या रेंज कोडोमेन का सबसेट हमेशा होता है, ये नहीं होता। ठीक है, देखिए, तो ये हमने R1, R2, R3 रिलेशन निकाल लिया था, सेट दिए हुए थे हमें A और B। ठीक है ना, ये जो हमने R1 रिलेशन निकाला था, अब हम इसमें देखते हैं इसकी रेंज क्या है। इस रिलेशन की रेंज लिखते हैं, रेंज मीन्स सेकेंड एलिमेंट, 2, 3, 6, 6, 6। ठीक है, तो रेंज क्या आ जाएगी, 6 को बार बार नहीं लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 2, 3, 6। ठीक, तो ये R1 जो हमने रिलेशन लिया था उसकी रेंज आ गई। ठीक, अब R2 रिलेशन जो लिया हुआ है, ये हमारे पास R2 रिलेशन है, इसकी रेंज लिखते हैं, इसकी रेंज क्या आ जाएगी। ठीक है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट्स क्या है, 2, 3 और 6, 2, 3, 6, ये R2 की रेंज आ गई। अब R3 सेट आपके पास था 1, 2, 5, 6, अब ये आपके पास R3 सेट है। ठीक है, अब इसकी रेंज लिखनी है आपको, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 2, 6, सेकेंड एलिमेंट्स लिखने हैं, तो ये सेकेंड एलिमेंट्स क्या हैं, 2 और 6। तो हमने जो रिलेशंस ली थी R1, R2, R3, उन तीनों की हमने रेंज निकाल ली। अब हमें चेक करना है, अब कोडोमेन क्या है यहाँ पे, सेट बी, सेट बी क्या है आपका, कोडोमेन। अभी हमने पढ़ा द होल सेट बी इज कॉल्ड एज कोडोमेन। अब चेक करते हैं क्या ये रेंज जो हमने निकाली है, क्या ये सबसेट है हमेशा कोडोमेन का। अब देखिए 2, 3, 6 एलिमेंट्स जो हैं रेंज के, वो इसमें है सेट बी में 2, 3, 6। सो दैट मीन्स रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। फिर से रेंज हमारी 2, 3, 6 निकली, तो 2, 3, 6 एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के। ठीक है, सो दैट मीन्स रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब यहाँ पर रेंज क्या निकल रही है रिलेशन में, 2, 6। ठीक, तो 2, 6 एलिमेंट्स इसमें है कोडोमेन में, हाँ 2, 6 दोनों हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पर भी ये जो रेंज है दिस इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक, तो ये हमेशा होता है कि आप कोई भी रिलेशन ले ले, उसमें जो भी आप रेंज निकालोगे दैट विल बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर? सो रेंज ऑफ अ रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। क्लियर? होप आपको ये रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।